एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दूर दराज सल्तनत में स्नो वाइट नामी एक हुसैन और जमील शहजादी रहती थी। इसकी जल्द बर्फ की तरह सफ़ेद होंठ खून की तरह सुर्ख और बाल सियारात की तरह काले थे। वो निहायत नर्म दिल और रहम दिल थी और जो भी इसे जानता था इससे महब्बत करता था, मगर उसकी जिंदगी एक ख्वाबों की कहानी की तरह न थी। स्नो वाइट की वालिदा इसके बचपन में ही फौत हो गई थी और उसके वालिद बादशाह ने दोबारा शादी कर ली थी। इसकी सौतेली माँ बहुत खूबसूरत थी मगर बेहद मगरूर और हसद से भरी हुई थी। इसके पास एक जादुई आईना था जिससे वो हर रोज़ पूछती, आईना आईना बता कौन सबसे ज्यादा हुसैन है, और हर रोज़ आईना जवाब देता, मलिका आप ही सबसे ज्यादा हुसैन है। साल गुजरते गए और स्नो वाइट एक खूबसूरत नौजवान लड़की बन गई। एक दिन जब मलिका ने अपना रिवायती सवाल पूछा तो आईने का जवाब बदल गया। आईना बोला, मलिका आप हुसैन हैं मगर स्नो वाइट अब से ज्यादा हुसैन है। ये सुनकर मलिका के दिल में हसद की आग भड़क उठी। वो स्नो वाइट से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती थी। इसने एक शिकारी को बुलाया और हुक्म दिया कि स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और उसका दिल बतौर सबूत वापस लाए। शिकारी एक नेक दिल आदमी था और स्नो वाइट को नुकसान नहीं पहुंचा सका। जंगल के बीच पहुंचकर इसने स्नो वाइट से हकीकत बता दी और कहा, भागो स्नो वाइट और कभी वापस न आना। स्नो वाइट डरी हुई थी मगर शिकारी की मेहरबानी पर शुक्रगुजार भी थी। वो जंगल में भागती रही यहाँ तक कि थक कर एक खिली जगह पर गिर गई। जब स्नो वाइट की आँख खिली तो इसने खुद को 7 बौनों के दरमियान पाया जो करीब ही एक छोटे से घर में रहते थे। वो कानकुन थे, मेहनती और मेहरबान, और स्नो वाइट की कहानी सुनने के बाद उन्होंने इसे अपने साथ रहने की दावत दी। स्नो वाइट ने उनकी पेशकश कबूल कर ली और उनके साथ खुशी से रहने लगी। दिन हफ्तों में बदल गए और स्नो वाइट ने बौनों के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर दी। वो खाना बनाती, सफाई करती और छोटे से घर को खुशी और गानों से भर देती। मगर महल में मलिका अभी तक मुतमईन न थी। इसने एक दिन आईने से फिर वही सवाल किया, आईना आईना बता कौन सबसे ज्यादा हुसैन है। आईना बोला, स्नो वाइट जो 7 बौनों के साथ रहती है वो सबसे ज्यादा हुसैन है। ये सुनकर मलिका ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। जादुई ताकतों के जरिए इसने खुद को एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल लिया और बौनों के घर की तरफ चल दी। जब स्नो वाइट ने दरवाज़ा खोला तो मलिका बूढ़ी औरत के भेस में इसे एक खूबसूरत सुर्ख सेब पेश किया। ये ले लो बेटी, बूढ़ी औरत ने कहा। ये जादुई सेब है जो तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करेगा। स्नो वाइट जो इस बूढ़ी औरत को बेज़रर समझती थी ने सेब ले लिया। जैसे ही इसने सेब का एक टुकड़ा काटा वो जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। मलिका ने खुशी से कहकहा लगाया और जंगल में गायब हो गई, ये सोचकर कि स्नो वाइट हमेशा के लिए खत्म हो गई है। जब बोने शाम को घर वापस आए तो उन्होंने स्नो वाइट को बेजान पाया। वो बहुत गमगीन हुए और समझे कि वो मर चुकी है। वो इसे दफन नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक शीशे का ताबूत बनाया और इसे इसमें रख दिया। कुछ अरसे बाद एक करीबी सल्तनत का शहजादा जो स्नो वाइट की कहानी सुन चुका था वहां आया। जब इसने स्नो वाइट को शीशे के ताबूत में देखा तो इसके हसन और अफसोस से मगलूब हो गया। इसने आहिस्ता से इसके माथे पर बोसा दिया। इस बोसे के साथ जादू टूट गया और स्नो वाइट की आंखें खिल गईं। वो जिंदा हो गई और शहजादा मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। बोने खुशी से झूम उठे और शहजादे ने स्नो वाइट से शादी की दरख्वास्त की। स्नो वाइट ने खुशी खुशी हाँ कह दी और वो शहजादे के साथ उसकी सल्तनत चली गई जहां वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। मलिका का हसद उसके लिए एक सबक बन गया। जब इसने दोबारा आईने से पूछा कि सबसे ज्यादा हुसैन कौन है तो आईना बोला, स्नो वाइट जो अब एक दूर दराज सल्तनत की मलिका है। और इस तरह स्नो वाइट की जिंदगी जो कभी खतरात और दुखों से भरी थी खुशियों और मोहब्बत से भरपूर हो गई।